आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए अब बात करते हैं उन हाथों की जो अन्नदाता का अन्न संभालते लेकिन खुद बेसहारा है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव की कृषिगंज मंडी के हमालों की, जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनके लिए ना तो पीने के पानी का इंतजाम है, न ही आराम की कोई जगह। चिलचिलाती धूप हो या तेज बारिश, हर मौसम में वो लोहे की छत के नीचे जमीन पर बैठकर थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं उस मंडी में जहां सुविधाओं के नाम पर केवल वादे हैं और हकीकत सिर्फ ताले में बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौर। हम राजनांदगांव के कृषि उपज मंडी यानी कि गंज मंडी में खड़े हुए हैं और मैं यहाँ की जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा गौर से समझिएगा। क्योंकि ये मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बोरियां उठाते हैं, बोरियों को सिलते हैं, बोरियों में धान की भराई करते हैं। कुछ दिनों पहले 1 मई का तारीख निकला हुआ है और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। जरा सोच करके देखिए कि जब विश्व मजदूर दिवस के नाम से, इन मजदूरों के नाम से वो दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, लेकिन आज की तारीख में यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर के यहाँ पर हम आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन मजदूरों के लिए ना ही ढंग की पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही सीधे रोड पर चलने की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, ना ही किसी भी प्रकार के इनके विश्राम करने की व्यवस्था है। वर्तमान स्थिति में बता दिया जाए कि कुछ साल पहले यहाँ पर मजदूरों के विश्राम करने के लिए, उनके आराम करने के लिए मजदूर आराम गृह भी बनाया गया था, मगर अब की स्थिति में देखा जाए तो वो मजदूर विश्राम गृह जो है वहाँ पर ताला लगा हुआ है, ताले जड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग भी पूरी तरीके से जर्जर होते जा रही है। अब आखिरकार ऐसे हालातों में ये मजदूर कहाँ जाए और किसके पास अपनी गुहार लगाए? कह कह कर तो लोगों से थक भी जाते होंगे, मगर इनकी जो मजदूरी है वो कितना जाया जाता है और कितना ये लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बावजूद भी इनको पानी और वो छाए, वो पंखे की हवा तक के नसीब नहीं होती है। सारी चीजें हम आपको और अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव की कृषि गंज मंडी यहाँ सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती है। धान की बोरियों से भरे ट्रक आते हैं और शुरू हो जाता है काम का सिलसिला। इन बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ये मंडी के हमाल, जिनके बिना मंडी का एक दाना भी इधर से उधर नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हीं हमालों के लिए ना तो कोई ढंग की छांव है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। आरामगाह के नाम पर एक कमरा जरूर बना है, लेकिन उस पर सालों से ताला लटका हुआ है। क्या कहते हैं यहाँ काम करने वाले हमाल, आप खुद सुनिए। पानी का लिए सुविधा नहीं है, बैठे नहीं, सुविधा नहीं है। आराम करे के कहाँ है सुविधा? यहाँ कहाँ आराम करे वहाँ पास रही थे, बोलो। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंडी में आरामगाह के लिए अलग से भवन बना हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उस भवन पर बीते कई सालों से ताला जड़ा हुआ है। हमालों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हाँ, तब सुविधा बनाए लगी और देखे लगी रही। किसान बर रुके के प्रतीक्षालय बने मगर वो बंद रहते। हाँ, तो कहाँ आराम करते आप लोग? बस यही मंडी अंदर यहीं बैठते। हाँ, पानी पिए बार कहाँ जाते हो? वो वहाँ ही था ना, यहाँ नल की सुविधा है वहीं। का होना चाहिए किसान पर? का होना चाहिए किसान पर? गर्मी समय में तो मरकम पानी रखना जरूरी है। बैठे बार कम साधन है? अब बैठे बार साधन तो बने हुए, खुले नहीं खुले। तपती गर्मी में लोहे की छत के नीचे बैठकर ये मजदूर अपना शरीर थोड़ी देर के लिए आराम लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी गर्मी जानलेवा बन जाती है। गर्मी में तो हालात और खराब हो जाते हैं। लोहे का शेड है और वहीं बैठकर आराम करते हैं। कोई पंखा नहीं, कोई हवा नहीं। मंडी में प्रतिदिन हजारों क्विंटल धान की आवक होती है
और इसे संभालने वाली यह माली है, लेकिन जिस श्रमिक के भरोसे पूरा सिस्टम चलता है उसी की हालत सबसे बदतर है। इन मजदूरों के बिना मंडी चल ही नहीं सकती, लेकिन इनकी हालत देखिए, कोई देखता ही नहीं। मंडी समिति के जिम्मेदारों को खुद आकर देखना चाहिए कि किस हाल में लोग काम कर रहे हैं। किसानों के लिए तो सारी पानी की सुविधाएं हैं। दो बोर है हमारे प्रांगण के अंदर में, टैंकर बुलवाया जाता है, पानी की कोई कमी नहीं है किसानों और मजदूरों के लिए। दूसरी बात, कृषक लोगों का विश्राम गृह बना हुआ है, तो उसमें कृषक लोग जाना ही नहीं चाहते। धान अपना सुबह आते हैं, शाम को बेचते हैं और चले जाते हैं। तो कृषक विश्राम गृह तो बना हुआ है, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है, पलंग रखा हुआ है, सारी चीज सुविधा है वहाँ पे, कोई कमी तो नहीं हमारे यहाँ। मंडी की दीवारें ऊंची है, लेकिन उसके भीतर काम करने वाले की हालत बेहद खराब है। हमाल जो दिन रात धान की बोरियों का बोझ उठाते हैं, उन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया। प्रशासन के दावे कितने सच्चे साबित होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन जब तक ताले नहीं खुलते और पानी की बूंद नहीं मिलती, तब तक ये सिस्टम भी अधूरा ही रहेगा। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।